दिल्ली के मेहरौली में हुए श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफताब को आज साकेत कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसकी पुलिस कस्टडी को 5 दिन और बढ़ा दिया है। उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। दिल्ली पुलिस को नार्को टेस्ट की भी मंजूरी मिली है। आफताब ने अब नार्को टेस्ट करवाने की भी हामी भर दी है। दिल्ली पुलिस आफताब को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी लेकर जाना चाहती है, जिसके चलते हुए उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में भी श्रद्धा हत्याकांड को लेकर शहर की समाज सेवियों तथा अधिवक्ता व महिला अधिवक्ताओं में भी काफ़ी रोष दिखाई दे रहा है। जब फास्ट वे न्यूज़ की टीम ने श्रद्धा हत्याकांड को लेकर आगरा के समाज सेवी अधिवक्ता एवं महिला अधिवक्ताओं से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ इस तरह अपने गंतव्य दिए। ये धार्मिक कट्टरता नहीं है, ये से धार्मिक रंग दिया जा रहा है वैसे तो, पर ऐसा है कि अब जो वो श्रद्धा मर्डर केस है, जिसमें श्रद्धा है वो एक मुसलमान व्यक्ति के साथ रह रही थी लिव इन रिलेशन में। और लिव इन रिलेशन मेरा मानना है कोई रिश्ता नहीं है, ये मात्र एक हमारी जो बेटियां हैं वो केवल एक ये प्रेम की उसमें बह गए कि भाई ये प्रेम है, हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। ये कुछ नहीं, अपने कैरियर को बर्बाद कर रही हैं और इसी तरीके की घटनाएं आ रही हैं। और ये ही नहीं, ऐसी घटनाएं कई घटनाएं आज इस तरीके की घटना को सामाजिक तरीके से रोका जा सकता है या सख्त कानून के दायरे में आकर रोका जा सकता है? इसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए। और मेरा मानना है कि इस व्यक्ति को कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए, जिससे कि ऐसे लोगों को सबक मिले, जो ऐसी बेचारी बेटियों को जो माँ बाप अपनी बच्चियों को पालते पोसते हैं, तब बड़ा करते हैं, उन्हें बहलाते फुसलाते हैं और अपनी बातों में बहला फुसला के ले जाते हैं और उनके साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं। उनको कम से कम फांसी की सज़ा होना चाहिए, मेरा यही मानना है। हत्याकांड है, उसके पति आफताब द्वारा उसके 35 टुकड़े करके उसको मार दिया गया। क्या मानना है इस तरीके की जब हत्या वगैरह की जा रही है, इसके पीछे क्या मानना है? ये जो दिल्ली में रिसेंटली एक श्रद्धा मर्डर केस हुआ है, आफताब नाम के लड़के ने एक नवयुवती को मार दिया है और वो भी इतनी क्रूरतापूर्वक मारा है कि अच्छे खासे आदमी का दिल दहल जाएगा। उसके 35-36 टुकड़े करके फ्रिज में रखे रहा और उसको ज़रा सी भी ना तो शर्म आई ना उसका रूह कांपी। इस तरह का कोल्ड ब्लडेड मर्डर उसने किया। और मेरा यही मानना है कि इस तरह के मर्डर तभी रुक सकते हैं जब तक कि लड़कियां खुद ही जागरूक नहीं होंगी। जागरूकता से इस तरह के मर्डर्स को रोका जा सकता है। ठीक है, आप किसी से प्यार कर रहे हो और अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से, चूँकि बालिग हो, आप शादी कर रहे हो, लेकिन अपना दिल और दिमाग को खुला रखकर आप करिए। बहुत ही सोच समझ के आप अपने जीवन में कदम उठाइए, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है, चाहे वो किसी का भी हो, लड़की चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, जीवन सभी का अनमोल है। अपना बहुत सोच समझ के कदम उठाइए आप। और आपके बड़े बुजुर्ग और पेरेंट्स अगर किसी चीज़ के लिए आपको मना कर रहे हैं तो आपको उनकी भी सुननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स आपका बुरा चाहते हैं। पेरेंट्स अगर समझा रहे हैं और रोक रहे हैं आपको उस चीज़ से, आपको वो कदम उठाने से, तो आपको उनकी कहना मानना चाहिए। दूसरा, मेरा सरकार से निवेदन है कि इस तरह के इंटर रिलीजियस मैरिजेस में ये इस तरह के केसेस आजकल बहुत सुनने में आ रहे हैं कि कभी किसी लड़की की लाश सूटकेस में मिलती है तो कभी कहीं दरिया में डाल दिया जाता है या सड़क पे फेंक दिया। कहना चाहेंगे, क्या मानना है? देखिए, घटना बहुत गलत हुई है। ये उस लड़की के 35 टुकड़े कर दिए गए। एक तरह से लव जिहाद का मैटर है ये। लेकिन इसमें सबसे मेन चीज़ है, इसमें फास्ट ट्रैक में इसका ट्रायल चलना चाहिए और जल्दी से जल्दी चार्जशीट लग करके इसका ट्रायल हो करके इसको आजीवन और इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। कैसे ऐसे मामले पे जब तक थोड़ी सी वैसे ट्रायल स्लो चलता है तो उसमें मुलजिम को राहत सी मिलती है। इस तरह का हीनियस क्राइम है तो इसमें उसको बिल्कुल भी मतलब
वो नहीं बरतनी चाहिए। इसमें चार्जशीट जल्दी से जल्दी लग के फास्ट ट्रैक में सुनवाई हो इसकी। इस तरीके की जघन्य जो अपराध होते हैं, क्या मानना है ऐसे अपराधों किस तरीके सामाजिक तरीके से रोक सकते हैं या फिर एक कठोर कानून इनके लिए होना चाहिए? ये सामाजिक तरीके से तो हम अपने परिवार में, ये लड़की है उसी को नहीं रोक पाए, सामाजिक तरीके से तो नहीं रोका जा सकता है। सख्त से सख्त कानून ही रोक सकता है। इसमें कानून का खौफ वैसे पिछले बारों से, मतलब इस बार हमारे आपराधिक इतिहास इस तरह से हो रहे हैं कि उनमें सख्त से सख्त सज़ा दी जा रही है और माननीय न्यायालय भी इस पर सख्त कदम उठा रहे हैं। सबसे मेन चीज़ है कि कानून व्यवस्था सही तो है, लेकिन न्यायालय में कठोर सज़ा इनको कठोर से कठोर दी जाएगी, तभी ये सुधार हो सकता है, नहीं वरना सुधार नहीं हो सकता है इनमें। धन्यवाद सोनू जी, बहुत ही सही आपने ज्वलंत जो प्रश्न अभी समसामयिक विषय चल रहा है उस पर पूछा है। सच में ये बहुत ही हृदय विदारक दर्दनाक घटना है। सबके हृदय को इसने झंझोर कर रख दिया है श्रद्धा हत्याकांड ने। मुझे लगता है इसको धार्मिक रंग नहीं देना चाहिए, एक मनोविकृति है और मनोविकृति के हिसाब से इसको देखना चाहिए, क्योंकि दोनों लिव इन रिलेशन में रहते थे, दोनों की अच्छी जान पहचान थी। अगर कुछ ऐसा धार्मिक धर्मांत का कुछ बात होता तो लिव इन रिलेशन में वो नहीं रहते। तो मुझे लगता है कि लड़के की जो आफ्ताब की इसकी मानसिक विकृति के रूप में इसको हमें लेना चाहिए कि ये एक बहुत ही बड़ी गंदी विकृति है जिसकी उसको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं इनको सामाजिक तौर तरीके से रोका जा सकता है या फिर कोई सख्त कैसा कानून बनाया जाए तो रोका जा सकता है? नहीं, बिल्कुल सही प्रश्न पूछा। चूँकि मैं एनजीओ चलाती हूँ, एनजीओ हेल्पिंग एंड फाउंडेशन की फाउंडर हूँ, और हमारे एनजीओ के द्वारा ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम अवेयरनेस कैंप लगा रहे हैं। हम गली गली जाके बालिकाओं को ये हम अवेयर कर रहे हैं कि इस तरह की कोई भी घटना होती है पहले गुड टच बैड टच के बारे में बताएं, कैसे इन लोगों से दूर रहा जाए, कैसे अपने आप को बचा के रखा जाए। तो काफ़ी सारे अवेयरनेस कैंप लगाते हैं। इसमें सामाजिक संस्था काफ़ी बड़ा अपना रोल अदा कर रही है। बहुत ही सही प्रश्न पूछा कि सामाजिक दखल देना जरूरी है और इसके लिए कठोर सज़ा तो होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें सरकार को कठोर से कठोर सज़ा एक नियमित करनी चाहिए, ताकि जो भी इस तरह की घटना करते हैं वो आइंदे से 1000 बार कपकपाए कि हमें ऐसी घटना नहीं करनी चाहिए किसी के भी साथ। जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसके प्रति एक नया चलन चल गया है। भारत में आजकल बच्चे जो युवा हो रहे हैं और लिविंग रिलेशन में उन्होंने रहना शुरू कर दिया। ऐसा रिश्ता जिसकी कोई अहमियत नहीं है, उस रिश्ते में रह कर के वो अपने जीवन को जीते हैं और ये एक तरह से एक्सपेरिमेंट सा कर रहे हैं कि शादी से पहले किस तरह से रहा जाए। हमारा कानून व्यवस्था जिस तरह से है, हम उसको भी देख रहे हैं कि हमारा कानून कहीं न कहीं किसी रूप में जिस तरह से हमारी भारतीय सभ्यता को बचाने का कार्य है उसमें वो नहीं कर रहा है। कुछ मामलों में ऐसी छूट मिलने से आजकल बच्चे हमारे गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। अभी ये जिस तरह से दिल्ली में बच्ची श्रद्धा है, इसके साथ ये जघन्य अपराध हुआ, उसके 35 टुकड़े किए गए, फ्रिज में उसके शरीर को रखा गया, एक एक टुकड़े जंगल में फेंके गए। तो इससे ये पता लगता है कि अगर ये लिविंग रिलेशन में न रह करके परिवार के साथ रहते तो परिवार के लोग कहीं न कहीं किसी रूप से सामंजस्य बना सकते थे। लेकिन इस ऐसे रिश्तों में परिणति ये निकल के आ रही है कि इससे लाभ कम हानियाँ ज़्यादा हैं और समाज हमारा गलत दिशा की ओर जा रहा है। अच्छा, इस तरीके की घटनाओं को सामाजिक तौर तरीके से रोका जा सकता है या फिर कोई कठोर कानून व्यवस्था? देखिए, कानून व्यवस्था में स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आजकल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इतने अधिकार दे दिए हैं। उन अधिकारों की वजह से जो पेरेंट्स हैं वो भी साइलेंट मोड में रहते हैं। अधिकार हैं, बच्चे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं, ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। इस मामले में आपने देखा होगा कि बच्ची अपने परिवार से, अपने माता पिता से दूर थी, लड़का भी अपने माता पिता से दूर था। ऐसी स्थिति में जो सुपरविज़न होता है हमारे गार्जियंस का, वो इस केस में नहीं था और उसका खामियाजा हुआ कि एक बच्ची को अपनी जान से जाना पड़ा। देखिए, हम लोग न्यायपालिका का अभिन्न अंग है। कोई भी घटनाक्रम जब घटित होता है तो उस समय उसे धर्म के दृष्टिकोण से देख करके अपराध कारित नहीं किया जा सकता।
किसी ने अपराध अगर किया है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अगर श्रद्धा का अगर हत्या अगर हुई है, ऐसे मामले में विचारण के बाद माननीय न्यायालय जो सख्त सजा इसमें सुनाएगी उसे सभी स्वीकार करेंगे। अगर फांसी की सजा है तो फांसी की सजा होनी चाहिए इसमें, लेकिन उसे धार्मिक उससे जोड़ करके आप नहीं देख सकते। लड़का अगर ये अगर हिंदू होता, ये लड़का अगर सिख होता, ईसाई होता, तो उसे क्या उसके रूप में देखा जा सकता है। दूसरा, हत्या कहीं भी किसी के साथ कभी भी हो सकती है। हाँ, इसके लिए मैं एक चीज़ कहूँगा, कानून सख्त से सख्त बनना चाहिए। माँ बाप को अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए। और सबसे बड़ा कानून, बच्चे की शादी या बच्चा अपने माँ बाप की बिना सहमति के नहीं होनी चाहिए। जब तक ये हम स्वतंत्रता की बात अगर करते हैं, स्वतंत्रता की बात अगर करते हैं, इस स्वतंत्रता की सीमा होती है। जब सीमा को आप पार कर जाते हैं तो उसके बाद हमें कहीं ना कहीं ये देखने में आता है, क्योंकि प्यार परवान चढ़ता है। प्यार का नाम दे करके कोई भी किसी भी धर्म का कोई भी अगर बच्चे अगर हों तो वो 2 दिन तो प्यार के देखते हैं। उसके बाद जब जीवन की रफ्तार को जब वो ये देखते हैं कि शादी के बंधन में बंधने के बाद या हम दोनों साथ साथ अगर रहें, लिव इन रिलेशनशिप में अगर रहें, तो जो हमारे जीवन की जो ज़रूरतें हैं वो पूरा होनी चाहिए। और जब वो ज़रूरतें पूरे नहीं हो पाती हैं तो घर के अंदर कलह मचता है। चाहे वो सहमति से शादी की गई हो, चाहे वो लव मैरिज हो, जब कलह मचता है तो वहाँ जो अग्रेसिव जो नेचर होता है उसमें अपराध घटित होता है। वो अपराध किसी धर्म, किसी जाति, किसी विशेष से जोड़ करके उसे नहीं देखना चाहिए।